आज मेरे आए हुए थे इतने सारे पार्सल। आखिर इन पार्सल में है क्या, मैं भी सोच के हैरान हो गई थी। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किरण है और मैं घर से दूर बिलासपुर में रहती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है एक पार्सल रिसीव करने से। और ये देखो, मैं सो के उठी भी नहीं थी और भैया का कॉल आ गया, आपका पार्सल है, आप बाहर आ जाइए। मैं बाहर में खड़ा हूँ तो मैं जल्दी से जाती हूँ बाहर और मुझे पता भी नहीं था क्या पार्सल है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था और मुझे ना इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। रात भर ना मैं अच्छे से सो ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था ना, और कल जो हुआ है वही मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मेरे अंदर एकदम डर बैठ गया था, वो निकल ही नहीं पा रहा था। और वही जब दिमाग में चलता है ना तो एकदम फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है माइंड। फिर मैंने उसके बाद पिया चिया सीड्स, फिर मैंने पिया कॉफ़ी, और ना मेरा मूड एकदम ख़राब लग रहा था यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और फिर मैं जो पार्सल आए थे ना उसको ओपन करने लगती हूँ, आखिर इसमें है क्या देखती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत सारा सामान मंगाया है। तो इसमें आया क्या है? इसमें है एक रेड कलर का ड्रेस जो स्पेशली मैंने अपने बर्थडे में मंगाया है। बाय द वे मेरा कुछ दिनों में बर्थडे आने वाला है, सो मैंने उसके लिए एक ड्रेस मंगाया था। तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ साइज फिट है या नहीं है, और आपको मैं ये डायरेक्ट अपने बर्थडे में ही पहन के दिखाऊंगी। वेट करना मेरे बर्थडे तक। फिर उसके बाद जो मैंने रात का स्वीट पोटैटो काट के रखा था ना, मैं उसको खाने लग जाती हूँ। फिर मैं होती हूँ रेडी, क्योंकि आज मुझे जाना था सिलेंडर को चेंज करवाने अपने भैया के घर। और मुझे ना रूम में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, वही ध्यान में आ रहा था। वहाँ एक छोटी सी बेबी है, उसके लिए मैंने ले लिया कुछ खाने का सामान। फिर मैं उठाती हूँ अपना सिलेंडर, और ये सिलेंडर ना बहुत हल्का था, लेकिन मेरे को टेंशन था वो भारी सिलेंडर को मैं स्कूटी में लेके आ पाऊंगी कि नहीं लेके आ पाऊंगी। और ये देखो, हमने अंकल को कल कॉल किया था नाली का सफाई करवाने के लिए, तो नाली का सफाई करने के लिए आए। फिर मेरी रूममेट ने हेल्प किया सिलेंडर को रखने के लिए, और मैं निकल जाती हूँ धीरे धीरे भैया के रूम। और मैं फाइनली पहुंच गई अपने भैया के रूम। और ये देखो, ये बेटू कितनी क्यूट है। फिर मैं लग जाती हूँ खाना खाने के लिए, और खाने में बना था आलू का भुजिया, और ये वाला बड़ी को आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट्स में बताना, और दही का रायता। भाभी ने तो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया था यार, और मेरे को ना घर के खाने का बहुत क्रेविंग होता है, सो आज पूरा हो गया। फिर उसके बाद भाभी ने बनाया था ये मैंगो का शेक, जो कि बहुत ही थिक हो गया था, तो इसको हमको खाना पड़ रहा था कटोरी चम्मच में। और ये देखो, बेटू के लिए जो खाऊ लेके आई थी ना मैं, उसको वो खाने लग जाती है, और ये दिन भर फोन चलाती है। क्या नाम है आपका? लव्या साहू। लव्या साहू। और आपकी मम्मी का? नाम है। और पापा का? पापा का नाम? लव्या साहू। पापा का भी लव्या साहू। हाँ, खाओ चलो। नहीं। अच्छा नहीं है। फिर मैं भरा हुआ सिलेंडर धीरे धीरे करके अपने रूम ले जाते, और मेरे को इतना टेंशन हो गया था, बट मैं फाइनली लेके आ गई हूँ। और मैं रूम आने के बाद सबसे पहले लगती हूँ नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और फिर उसके बाद मेरा इतना सारा जो पार्सल आया हुआ था ना, और मैं रूम में नहीं थी ना आज, तो सब पार्सल मेरी रूममेट ने रिसीव किया था। तो मैं एक एक करके ये पार्सल को खोलने वाली हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले आया था ये रेड ड्रेस, जो मैं सुबह ओपन करके आपको दिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले आया था ये 2 ग्रीन कलर का स्कूपर, और ये किसके लिए आप लोग खुद ही गेस करना, मैं अभी से नहीं बताऊंगी, आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा ये सामान है किसके लिए। और इसका क्वालिटी ना इतना अच्छा आया नहीं था, तो मैं इसको करने वाली हूँ रिटर्न। और उसके बाद आया था ये बेल, ये जो बो है ना, ये देखो कितना क्यूट है। एक रेड कलर का आया है, एक पिंक कलर का आया है, और एक आया है येलो कलर का। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसको मैं रखने वाली हूँ, और आपको पता शायद चल ही चुका होगा ये किसके लिए। और मैं बहुत वेट कर रही हूँ ये सब सामान जिसके लिए भी है उसके आने का। और इसके बाद आया है एक कोम, और ये देखो ये आया है एक कटर, नेल फाइलर, और कुछ कुछ सामान आया है कॉम्बो में। ये भी एक कॉम टाइप का सामान है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसका वर्क, लेकिन इसके लिए भी मेरे को एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। और ये देखो, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट मेरे को लगता है। इसमें आप पेट को नहला सकते हो, इसमें सोप डालने का भी जगह है, और ये मस्त सॉफ्ट है यार। ये देखो, इसमें शैम्पू डालने के लिए भी जगह दिया हुआ है, मस्त। फिर ये जो पार्सल मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, इसको आपको आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगी इसमें क्या आया है, तो मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। फिर इस बॉक्स में आया था हील्स, और मुझे बहुत दिन से एक वाइट कलर का हील्स चाहिए था। और ये देखो, ये हील्स इतना ज़्यादा सुंदर है ना, और इसमें आगे में फर लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और सुंदर दिख रहा है। मुझे ऐसा ही हील्स चाहिए था। और ये देखो, रूम में फिर से लाइट चला गया है, तो मैंने फिर से जलाया कैंडल, और हर दिन का यही नाटक है।
देखो लाइट चला गया तो मैं छत आ रही हूँ तो ये भी आ रही है, मेरा कॉपी कर रही है। ये नहीं कि ना आऊँ। पीछे पीछे हम नहीं लगते। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी तो ये भी खाना नहीं खाएगी। नहीं वो खा सकते हैं, कॉपी नहीं। तो हम दोनों चले जाते हैं छत, और छत में बहुत देर टहलने के बाद, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करने के बाद फिर भी लाइट ही नहीं आ रहा था और गर्मी लग रहा था यार, छत में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर फाइनली जब लाइट आया ना तो मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने रखा था आटा को गूँथ के, और आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज का पराठा, क्योंकि मेरे को कुछ भी और खाने का मन नहीं। और इस प्याज ने तो मुझे पूरा रुला ही दिया यार, इतना रुलाएगा मेरे को पता नहीं था, मेरे को मेरा विश्वास ही तोड़ दिया इसने यार। प्याज तो कट चुका है तो मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक, मिर्ची, गरम मसाला और आमचूर पाउडर, और सबको मिक्स करके मैं बनाने लग जाती हूँ पराठा। और इसको ना सेम जैसे आलू का, गोभी, पनीर जैसा पराठा बनाते हैं ना, इसको सेम ही बनाना रहता है। और मुझे तो प्याज का पराठा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कुछ खाने का मन नहीं होना तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। खाने में भी एकदम टेस्टी लगता है और बन भी जल्दी जाता है। तो मेरे को लग रहा है मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही प्याज भर दिया। अब देखते हैं अच्छे से बेलाता है या नहीं। और ये देखो, जिसका डर था वही हुआ, ये पराठा ना टूट गया क्योंकि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा ही प्याज डाल दिया था। ये वाला पराठा एकदम परफेक्ट बेलाया है क्योंकि इसमें प्याज का क्वांटिटी एकदम ओके था, एकदम फाइन था, एकदम ओके था, या फिर एकदम ओके था, एकदम करेक्ट था। और ये देखो मेरा पराठा कितना अच्छे से सेका गया है। क्या मुझे एक पराठा सेंटर खोल ही लेना चाहिए? चलो मैंने बना ही लिया तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ पराठा को। और मैं इसको खाने वाली हूँ मीठा अचार में। और ये जो मीठा अचार है ना, ये मेरे घर से मैं लेके आई हूँ क्योंकि जो मैं बनाई थी ना वो तो कब का ख़त्म हो गया है। इतना जल्दी ख़त्म हो गया है ना क्योंकि बना ही इतना टेस्टी था। और पराठा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था यार, इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। आप लोग को मैं बता ही क्यों रही हूँ, आप लोग सुन ही क्यों रहे हो। छोड़ो, मैं खा लेती हूँ पराठा। उसके बाद मैंने धोया अपना हाथ मुंह, और ये जो एलोवेरा मैं लेके आई थी अभी तक बचा हुआ है तो मैं इसको लगा लेती हूँ फेस में। और अब मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं जाने वाली हूँ सोने के लिए। आपकी तरह नहीं कि दिन भर बस फ़ोन ही चलाते रहो, रात भर बस फ़ोन ही चलाते रहो, कुछ सीखो मेरे से। मैं तो चली सोने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।